वेलकम ऑल ऑफ यू। डू यू नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछली बार हमने जो पार्ट्स देखे थे डू यू नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत सारी ऐसी कंडीशंस को डिस्क्राइब किया था जिसको आप यूनिक नेम या क्रिएटिव नेम के नाम से कह सकते हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में हमने स्ट्रॉबेरी टंग से स्टार्ट करा था, ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग क्या होता है, जियोग्राफिकल टंग क्या होता है, इस तरह से हमने पार्ट 1 में स्टार्ट करा था। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ग्लू ईयर क्या है, स्विमर्स ईयर क्या है, टेलीफोनिक ईयर क्या है, क्लियर, राइस वाटर स्टूल क्या है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। आज हम आपके सामने आ गए हैं पार्ट 3 लेके, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 3। डू यू नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 3, क्लियर। तो आज हम और कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिनका नाम और क्रिएटिव है, लवली नेम है। तो इस तरह के क्रिएटिव और लवली नेम मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, हमेशा आता रहूँगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी डिजीज़ को एक नाम से ही जानते हैं, तो उनके दूसरे नाम क्या हैं, इस तरह के लेक्चर्स भी हम स्टार्ट करेंगे। और अक्सर ये इंटरव्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम पार्ट 3 मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और फर्स्ट डिजीज कंडीशन हम लेते हैं काउली फ्लावर ईयर, ठीक है। काउली फ्लावर ईयर ये क्या होता है? काउली फ्लावर ईयर ये एक तरह से फ्लावर का टाइप है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, क्लियर। हमने इसके पहले पार्ट 2 के अंदर ग्लू ईयर और स्विमर्स ईयर और टेलीफोनिक ईयर के बारे में डिस्कस किया था। ग्लू ईयर क्या है, स्विमर्स ईयर क्या है, टेलीफोनिक ईयर क्या है। लेकिन आज अपन डिस्कस करेंगे काउली फ्लावर ईयर। और काउली फ्लावर ईयर का दूसरा नाम क्या होता है? बॉक्सर्स ईयर। काउली फ्लावर ईयर का दूसरा नाम क्या होगा? बॉक्सर्स ईयर, क्लियर, बॉक्सर्स ईयर। अब मैं बताता हूँ इसका नाम ऐसा क्यों रखा। पहला तो इसका जो डिजाइन है, डिजाइन किसी फ्लावर के तरह दिख रहा है, ठीक है। डिजाइन किसी फ्लावर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? काउली फ्लावर ईयर। अब ऐसा ये क्यों दिखता है? ये एक तरह से पिन्ना की डिफॉर्मिटी है। ये किसकी डिफॉर्मिटी है? पिन्ना की डिफॉर्मिटी है। मतलब कि कार्टिलेज जो है, यहाँ के जो कार्टिलोजिनस कंटेंट है, इसकी डिफॉर्मिटी होना। दूसरी चीज क्या है कि ये क्यों होती है? ये इंजरी से होती है, ठीक है। ये इंजरी से होती है। बॉक्सिंग कर रहे हैं और बॉक्सिंग में सपोज आपको अटैक हो गया, रेसलिंग में अटैक मिला, ठीक है, मार्शल आर्ट में अटैक मिला, इस कारण से यदि डिफॉर्मिटी हो जाती है या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो आपका जो ईयर पिन्ना है ये फ्लावर की तरह अपीयरेंस देगा। काउली फ्लावर या बॉक्सर आई के नाम से जाना जाता है, क्लियर। तीन तरह के क्रिएटिव नाम ईयर के हमने पहले देखे थे। आज हमने चौथा क्रिएटिव नाम देखा है काउली फ्लावर ईयर, बॉक्सर्स ईयर, बॉक्सर्स ईयर, ठीक है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे रेकॉन आइज। नेक्स्ट कंडीशन है अपनी रेकॉन आइज। व्हाट इज द रेकॉन आइज? मीन्स जो रेकॉन आइज का मतलब ये कि आई जो है, आई के नीचे आप डार्क सरफेस देख रहे हैं। ये सरफेस जो है ये डिसकलर्ड हो जाएगा। और डिसकलर्ड क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एकाइमोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाइमोसिस। अब एकाइमोसिस क्या है? यहाँ पे ब्लड, स्किन के नीचे ब्लड वेसल के रप्चर होने से, स्किन के नीचे ब्लड वेसल के रप्चर होने से और इंटरनल ब्लीडिंग होने से ब्लड का क्लॉट होकर यहाँ पर ऑक्यूमुलेट हो जाना क्या कहलाएगा? एकाइमोसिस। इंटरनल ब्लड वेसल के इधर रप्चर होने से, ठीक है, इंटरनल मीन्स स्किन के जस्ट बिलो ब्लड वेसल के रप्चर होने से ब्लड क्लॉट का ऑक्यूमुलेट हो जाना और डिसकलरेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड एकाइमोसिस, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है? एकाइमोसिस। लेकिन ये ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ, ऑर्बिटल कैविटी के, ये ऑर्बिटल कैविटी में आई बॉल है, उसके चारों तरफ की जो ब्लड वेसल है किसी अटैक के कारण से, किसी इंजुरी के कारण से, किसी घुसे के कारण से, ठीक है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी और ये ब्लड ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, क्लोटेड ब्लड ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, एकाइमोसिस हो जाएगा। इसका मेडिकल नाम है पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस। इसका मेडिकल नाम क्या है? पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस। और हम इसको प्यार से क्या कहेंगे? रेकॉन आइज, क्लियर, रेकॉन आइज। नेक्स्ट रेकॉन आइज से मुझे याद आया, इसके पहले हमने स्विमर्स इसके पहले हमने कुछ आई के बारे में बात करा था, पिन पॉइंट प्यूपिल और इस तरह के वर्ड भी नेक्स्ट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या कुछ लोग इसको स्ट्रॉबेरी वेजाइना के नाम से भी जानते हैं।
फर्स्ट पार्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था, उसमें फर्स्ट हमारा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी था वो था स्ट्रॉबेरी टंग था, ठीक है। फर्स्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारा क्या था, स्ट्रॉबेरी टंग, और आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या स्ट्रॉबेरी वेजाइना। अब ये क्यों होता है, ये स्पेशल एक तरह से इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनेलिस, ठीक है, या ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस के नाम से ये जाना जाता है। ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन है, इसके अंदर ट्राइकोमोनियासिस के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। ट्राइकोमोनस इन्फेक्शन इसमें होता है, और इन्फेक्शन होने के कारण से वेजाइना में स्वेलिंग होती है, सर्विक्स में स्वेलिंग होती है, उसका अपीयरेंस रेड हो जाता है और हाई वेस्कुलराइज्ड हो जाता है, और उस कारण से अपीयरेंस स्ट्रॉबेरी के जैसा दिखता है और स्ट्रॉबेरी कलर का दिखता है। क्लियर। तो इस कारण से सर्विक्स या वेजाइना जो है क्या दिखेंगी, स्ट्रॉबेरी पैटर्न में दिखेंगी। क्यों दिखेंगी, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण से, ट्राइकोमोनास का वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन के कारण से। अब इन्फेक्शन है तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को इचिंग होगी, ठीक है, पेशेंट को इचिंग होगी, बर्निंग होगी, और इंटरकोर्स के दौरान उसको पेन प्रॉब्लम होगी। क्लियर। इचिंग, बर्निंग, इरिटेशन, इंटरक्रॉस में पेन, इंटरकोर्स में पेन, ये सारी चीजें क्या आपको ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस में देखने को मिलेंगी। किस में देखने को मिलेंगी, स्ट्रॉबेरी वेजाइना या स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ये इसका क्या है, साइन है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्रिएटिव वर्ड था जो अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लेंगे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, व्हाट इज द हॉर्सनेस। रेस्पिरेटरी जितने भी डिजीज कंडीशंस हैं, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशंस है, मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी में कहूँगा ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन जिसके अंदर कफ प्रोडक्शन हो, जिसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन हो, सिक्रीशन हो, ऐसी सारी डिजीज कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं जो है ना, तो रेस्पिरेशन के दौरान यदि कफ ऑक्यूमुलेटेड है, ट्यूब के अंदर कफ ऑक्यूमुलेटेड है, म्यूकस ऑक्यूमुलेटेड है, और आप जब उस फ्लूइड मीडियम से जब सांस को छोड़ते हो और सांस को लेते हो तो एक क्रैकल वॉइस का उत्पाद होता है, जन्म लेता है, ठीक है। क्रैकल साउंड बनेंगे, और ये जो क्रैकल साउंड बनेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि आप पानी को उबाल रहे हो, और पानी के उबलने से जो आवाज़ आती है, गार्गलिंग में जो आवाज़ आती है, उस तरह से क्रैक साउंड आपको हॉर्सनेस देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन हॉर्सनेस कहते हैं। हॉर्सनेस रेस्पिरेटरी कंडीशंस में होता है। दूसरा जैसे लेरिंजाइटिस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, ठीक है। लेरिंजाइटिस, कॉमन कोल्ड, फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों में क्या हो जाएगा आपको हॉर्सनेस, यदि सिक्रीशन अंदर प्रेजेंट है तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको देखने को मिलेगा। यदि रेस्पिरेटरी ट्यूब में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है, इसमें आधा ऑब्स्ट्रक्शन हो और आधा खुला हो, रेस्पिरेटरी ट्यूब में यदि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है और यदि आप सांस लेते हैं और विसल जैसी साउंड आता है तो उसको वीजिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे मेड काउ डिजीज, सॉरी बफेलो हम्प। नेक्स्ट हम लेंगे बफेलो हम्प। तो इसके पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था बफेलो हम्प क्या है। कुशिंग सिंड्रोम में आपके यहाँ पे पीछे जो हम्प है वो क्या एरिया क्या हो जाएगा, प्रोमिनेटेड हो जाएगा और उभर जाएगा, और जिसको अपन जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो ये क्या बफेलो हम्प का साइन रहता है। ये एक्चुअली कुशिंग सिंड्रोम से एसोसिएटेड तो है, लेकिन यदि वर्टिब्रल क्या हो जाएगा, कर्वेचर, एबनॉर्मल कर्वेचर आ जाता है, यदि कंजेनाइटली ही बचपन से ही उसका कर्वेचर वर्टिब्रल ऐसा है तो वो भी हम्प आपको बफेलो जैसा दिख सकता है। क्लियर। तो ये बफेलो हम्प हो गया। अब हम नेक्स्ट लेंगे मेड काउ डिजीज। हमने अभी बफेलो की बात करी, अब काऊ की बात करेंगे। मेड काऊ डिजीज। मेड काऊ डिजीज क्या है, आपने सुना होगा प्रियन, ठीक है। प्रियन क्या है, प्रियन एक तरह से एजेंट है जो आरएनए और डीएनए के अंदर काउंट नहीं होता है, लेकिन ये हमारी सेल को, हमारे नर्वस सिस्टम को, क्लियर, हमारे नर्वस सिस्टम को ये इन्फेक्ट करता है। और हमारे नर्वस सिस्टम को जब प्रियन इन्फेक्ट करता है, हमारे सिफेलस को ब्रेन के अंदर एंसेफेलस, ठीक है, एंसेफेलस को जब ये इन्फेक्ट करता है, कौन, प्रियन जब हमारे ब्रेन के अंदर एंसेफेलस को इन्फेक्ट करता है तो एंसेफेलाइटिस हो जाता है। क्या होता है, एंसेफेलाइटिस। लेकिन एंसेफेलस जो है वो क्या हो जाता है, स्पंजी फॉर्म में। क्लियर। तो स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस, स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस, उसको ये अपन क्या कहते हैं, प्रियन का रिजल्ट कहते हैं। मतलब कि प्रियन से क्या बन जाएगा, स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस बन जाएगा। और ये जो डिजीज अपनी रहती है, जो इन्फेक्टेड जो नर्वस सिस्टम हो जाता है,
इसी डिजीज कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज। ठीक है, इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस, लेकिन प्यार से हम क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज। क्लियर। और किस कारण से होता है, इन्फेक्शन के कारण से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन के कारण से और स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस हो जाने के कारण से। तो ठीक है दोस्तों, हमने ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपके सामने डिस्क्राइब करी। नेक्स्ट अपन लेके आएंगे मैकडोनल्ड साइन, MC डोनाल्ड साइन, आइसक्रीम हेडेक। इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस अपन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम और आपके सामने मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिनको हम प्यार से क्या कहते हैं, जिनके क्रिएटिव नाम क्या हैं, उस तरह के पॉइंट के अपन डिस्कस कर सकें। सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर आपको कुछ और क्लासेस भी अटेंड करने को मिल सकती हैं, जैसे कि एम्फाइसीमा और दूसरी कंडीशन अस्थमा, ठीक है, ओटाइटिस इंटरना। इस तरह के लेक्चर्स भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन जो लेक्चर का चैनल लेंगे वो लेंगे ईयर का। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और डू यू नो क्लास जो है इसको आप कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि आपको सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिनके क्रिएटिव नाम क्या हैं आपको अच्छे से याद हो जाएं। थैंक यू।